हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे आप पीछे देख रहे हैं फिगर से ही पता चल जा रहा है कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग में देख लीजिए कि किडनी, यानी किडनी की जो हिंदी होती है वो आपका होता है ब्रिक, यानी उर्दू भाषा में उसे बोल सकते हैं गुर्दा। यानी हिंदी भाषा की बात करें तो किडनी, और उर्दू भाषा की बात करें तो गुर्दा बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो हम किडनी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका किडनी का जो ये स्ट्रक्चर आपका है, फिगर है, वो बाहर वाला है। ठीक है, बाहर वाला ये संरचना है। ठीक है, बाह्य संरचना। और ये जो छोटा सा आपको दिखाए हैं अलग से, ये आंतरिक संरचना, मतलब अंदर की संरचना। तो यानी ये वीडियो सोच रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ही वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाय। ठीक है, बाहर वाला पढ़ेंगे, फिर अंदर वाला पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर गौर करना, यहाँ जो ये वाला होता है, ठीक, ये ऊपर वाली ये जो दिख रही है नीले कलर की, इसे हम बोलते हैं आधिवृक्क। क्या बोलते हैं? आधिवृक्क। ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो इसे हम आधिवृक्क बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों बगल में आपको जो दिखाई दे रही है, ये दोनों आपकी किडनी है। क्या है? किडनी है। यानी इसकी हिंदी होती है ब्रिक। यानी किडनी कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, और ये जो पाइप की तरह आपकी नलियां दिखाई दे रही हैं, इसे बोल लेते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। हिंदी की बात अगर हम करें तो इसे मूत्रवाहिनी बोलते हैं। इसी के रास्ते से आपका मूत्र जाता है। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ आता है तो कहाँ इकट्ठा होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यहाँ पर ये इकट्ठा होकर किस रास्ते के माध्यम से जाता है? यूरेथ्रा। क्या जाता है? यूरेथ्रा। यानी इसे हिंदी में बोल सकते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग में जाकर ये क्या करता है? निकल जाता है। ठीक, इसी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो याद रखना होगा उसका नाम, किस नाम, क्या क्या नाम है किस भाग का। तो इस किडनी को अगर हम बोले कि ये कौन सा अंग होगा, तो ये उत्सर्जी अंग होगा। मतलब जो अंदर की गंदगी होती है जो बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो जैसे आपका त्वचा हुआ, किडनी हुआ, ये सभी क्या करते हैं? उस जो गंदगी पदार्थ होते हैं उसे क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट था किडनी, तो हम किडनी पढ़ेंगे। देखिए किडनी का क्या क्या कार्य होता है। पहला आपका होगा कि मुख्य उत्सर्जी अंग है। कौन अंग है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी का मतलब कि अंदर की जो गंदगी होती है उसको बाहर निकलना, उत्सर्जन करना, ये उत्सर्जी अंग कहलाता है। उसके बाद ये क्या करता है? रक्त को छानता है। मतलब ये रक्त में जो होती है गंदगी उसको क्या करता है? छानता है। किडनी छानने का काम करता है। अगर रक्त की बात करें कि शुद्धिकरण रक्त की कौन करता है, तो वो तो बाबू फेफड़ा करता है, जो कि मैंने हार्ट में पढ़ाया था। कौन करता है? फेफड़ा करता है। यानी रक्त की शुद्धिकरण हृदय के माध्यम से फेफड़े में जाकर ही शुद्धि होती है। ठीक, तो किडनी का काम है रक्त को छानना। बाकी जो आपका बचेगा शुद्धिकरण, वो तो फेफड़ा करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जहर को निष्क्रिय करता है। मतलब क्या होता है, जब मनुष्य कोई जहर वार खा लेता है तो क्या थोड़ा खाता है, मतलब ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा खा लेता है, थोड़ा खाता है, तो उसको कौन नष्ट करता है? निष्क्रिय कौन करता है? आपका किडनी करता है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी कोई शराब भी पीता है तो कहते हैं कि ज्यादा शराब पीने से क्या होता है? किडनी खराब हो जाती है। किडनी तो मारने की कोशिश करती है, मतलब उसको हटाने की काम करती है। तो शराब पीने से सबसे पहले किडनी खराब नहीं होती है, पहले जाती है लीवर के पास। तो सबसे अगर याद करना है तो कहना कि अगर शराब पीने से किडनी नहीं बाबू, बाद में किडनी खराब होती है, पहले जाकर लीवर से मिलता है। तो लीवर खराब होता है, लीवर के बाद जब लीवर खराब हो जाता है तब किडनी के पास जाता है। ठीक, तो किडनी का क्या है? जहर को निष्क्रिय करना, मतलब जो जहर खाते हैं उसको नष्ट करना किडनी का कार्य होता है। आगे चल के देखते हैं कि संख्या 2 होती है और भार 140 ग्राम होती है। ठीक है, अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ फिगर में जैसे दिखाई दे रहा है कि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। अगर भार की बात करें कि इसका वेट कितना है, तो 140 ग्राम होती है। ठीक है, 140 ग्राम होती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि झिल्ली, मतलब किडनी के चारों तरफ जो झिल्लियां होती है उसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। यानी किडनी की चारों तरफ जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम पेरिटोनियम है। ठीक, और इसका भारी, अब ये पॉइंट हो गया। अब बाहरी भाग चलते हैं हम, अब आंतरिक भाग में। ठीक है, बाहरी भाग क्या होता है? किडनी का जो ये भाग, बाहरी भाग होता है, बाहरी लेयर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। मैंने ये बाहर वाला संरचना मैंने पढ़ लिया, अब अंदर का भाग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अंदर का भाग जो बाहरी भाग होता है, मैंने किडनी निकाल कर, किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स।
और आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। माँ से मध्य और माँ से मेडुला, माँ से मिडिल, माँ से मेडुला। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो मध्य भाग को हम मेडुला बोलेंगे, अगर बाहर की बात करें तो उसे कार्टेक्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद प्रवेश द्वार, उसे बोलते हैं रेनल हीलियम। क्या बोलते हैं? रेनल हीलियम। ये क्या करता है? इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है। किस जगह पर? रेनल हीलियम में। मतलब कि जो अमोनिया की मात्रा होती है वो किस स्थान पर सबसे ज्यादा होती है? तो रेनल हीलियम के द्वार पर ही सबसे ज्यादा अमोनिया पाई जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो किडनी की इकाई यानी यूनिट होती है और नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है? 8 लाख होती है। ये किडनी के मुख्य कार्य थे जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक, पहले पढ़ेंगे बाह्य संरचना कि किसको क्या कहते हैं, उसके बाद आंतरिक संरचना को मैंने पढ़ा और किस किस रास्ते से जाते हैं। पहले तो किडनी में उपस्थित होगा आपका मूत्राशय, फिर किस नली से जाएगा? मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर के माध्यम से, फिर कहाँ इकट्ठा होगा? जाकर एकत्रित होगा मूत्रवाहिनी में, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा क्या होगा? निष्क्रिय होता रहेगा। ठीक है, ऐसे आपकी ये प्रक्रिया होती रहती है। तो ये आपका था किडनी। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं है बट कोशिश ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है? पूरे वीडियो में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर रख के इस फिगर पे। ठीक, मैंने इस फिगर पे रख के दिखाया। तो ये आपका जो बाबू है ये दोनों आपके हैं किडनी। ठीक है, किडनी में, और किडनी के नली ये आपका होता है मूत्रवाहिनी। क्या होता है? मूत्रवाहिनी। यानी इसी रास्ते के माध्यम से कहाँ आकर इकट्ठा होता है? मूत्रवाहिनी में। कहाँ पर? यानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। उसके बाद क्या होता है? मूत्र मार्ग के रास्ते से हट जाता है। ठीक, ऐसे ही प्रक्रिया होती रहती है। ठीक, सॉरी यहाँ पर ये रहेगा मूत्राशय। क्या होगा? मूत्राशय, इसकी ये हिंदी होगी। ठीक, इसी के रास्ते से कहाँ उपस्थित होता है? मूत्र मार्ग में। तो ये फिगर से ही पता चल गया होगा कि कैसे क्या होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसका ये कार्य मैंने यहाँ पर समझा दिया। जय हिंद, जय भारत।